अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। आज 13 जुलाई इतवार का दिन मगर गुज़श्ता रोज़ 12 जुलाई हफ़्ते के दिन इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है वहाँ पे कुछ अहम पेशरफ्त हुई हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो वहाँ पे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के कारकुनान के मुकदमात जो हैं वो ज़ेर समाअत थे और उसी के साथ साथ उसके बाद जब वो बाहर आ रहे थे तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के बाहर से उन्हें कुछ कारकुनान को सादा कपड़ों में जो एहलकार थे उन्होंने गिरफ़्तार किया। वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि वो क्या हुआ। और उसी के साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के अंदर PTI कारकुनान के ख़िलाफ़ 26 नवंबर एहतजाज का जो केस था उसकी भी समाअत हुई। और उसी के साथ साथ शेख वकास अकरम की जानिब से फवाद चौधरी पर जो हरजाने का केस दायर किया गया है 1 अरब रुपये का, उस हवाले से भी इब्तदाई जो दलाइल थे वो हुए हैं। उसमें क्या कुछ हुआ वो आपके सामने रखेंगे। उसी के साथ साथ सबसे अहम चीज़ ये थी कि गुज़श्ता रोज़ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बार ने जो एक हड़ताल की ऐलान की गई थी, एक फैमिली कोर्ट है उसका बाइकाट किया था। वो क्यों बाइकाट किया था वो भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और उसी के साथ साथ 27 यूट्यूब चैनल बंद करने का जो अदालत का हुक्म था उसमें मज़ीद पेशरफ्त क्या हुई है कि कुछ चैनल को मज़ीद उस हुक्म से निकाला गया है। इब्तदाई 2 चैनल मतीउल्लाह जान और असद तूर को निकाला गया था, मगर अब 2 मज़ीद चैनल को जो है वो उससे निकाला गया है। वो 5 मज़ीद चैनल को निकाला गया है। वो कौन कौन से हैं और क्यों निकाला गया है वो भी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर PTI कारकुनान को कचहरी के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया गया। ये उस वक़्त गिरफ़्तार किया गया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा हैं अली बुखारी वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाहर आ रहे थे। तो उस वक़्त कुछ जो मूवमेंट थे वो उनकी गिरफ़्तारी के जो जब उनको कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया वो वीडियो में रिकॉर्ड हुए। PTI के 4 कारकुनान केस की समाअत के बाद कचहरी से बाहर निकले थे जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है। PTI वर्कर को सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने गिरफ़्तार किया। PTI कारकुनान का केस जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल की अदालत में जो था वो ज़ेर समाअत था, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के बाहर से गिरफ़्तार किया गया है। इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के कारकुनान के ख़िलाफ़ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने केस पर समाअत की। PTI वकला की जानिब से गवाहान पर जीरा की गई। अदालत ने केस की जो समाअत थी वो 17 जुलाई तक मुलतवी कर दी है और वकील सफ़ाई की जानिब से अगली समाअत में मज़ीद जो गवाहान हैं उन पे जिरा की जाएगी। ये जो मुकदमा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के कारकुनान के ख़िलाफ़ थाना रमना इस्लामाबाद के अंदर दर्ज है। 26 नवंबर एहतजाज का ही मुकदमा है, मगर ये मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के अंदर जो है वो ज़ेर समाअत था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के कारकुनान पे ही दर्ज है और इंसदाद दहशतगर्दी दफ़ात के तहत यह मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने की। इस्तग़ासा के गवाहान के अदम दस्तयाबी के बाइस समाअत जो थी वो बग़ैर कार्रवाई मुलतवी होगी और अदालत ने केस की समाअत जो थी वो 17 जुलाई तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के कारकुनान की जानिब से सरदार मोहम्मद मसरूफ़ ख़ान और दीगर जो वकला थे वो अदालत में पेश हुए। PTI कारकुनान के ख़िलाफ़ ये जो मुकदमा है ये इंसदाद दहशतगर्दी दफ़ात के तहत थाना कराची कंपनी के अंदर ये मुकदमा दर्ज है। शेख वकास अकरम की जानिब से फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो 1 अरब रुपये हरजाने का जो दावा दायर किया गया था डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर, उसमें पेशरफ्त ये है कि एडिशनल सेशन जज सोहेल शेख ने केस पर जो है वो समाअत की। शेख वकास अकरम के वकला की जानिब से दावे पर इब्तदाई दलाइल जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। अदालत ने केस की जो समाअत थी वो 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इब्तदाई दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये जो मुकदमा है ये जो दावा है ये शेख वकास अकरम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं उनकी तरफ से फवाद चौधरी पर 1 अरब रुपये का ये दावा जो है वो दायर किया गया है। अब बात करते हैं गुज़श्ता रोज़ जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बार की वकला की जानिब से फैमिली कोर्ट का बाइकाट किया गया था और मुकम्मल उससे बाइकाट का ऐलान किया और हड़ताल भी की गई है। वो किन वजूहात पे की गई है? इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने फ़ीमेल जज समन कुमारी के नारवा सलूक पर उनके तबादले का जो है वो मुतालबा भी किया है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने जज के वकला साइलिन के साथ नारवे सलूक पर मज़म्मती एलामिया जो था वो भी जारी कर दिया है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जज समन कुमारी की अदालत का मुकम्मल बाइकाट करने का ऐलान करती है। ये एलामिया में लिखा है। मज़ीद लिखा है कि वकला आइंदा समन कुमारी की अदालत में पेश नहीं होंगे। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने समन कुमारी के तबादले तक जो है वो हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और मज़ीद एलामिया में ये लिखा है कि जो समन कुमारी हैं उनके तबादले तक जो है वो हड़ताल जारी रहेगी। अब बात करते हैं कि जो 27 यूट्यूब चैनल जो अदालती हुक्म पर बंद करने का जो एक ऑर्डर आया था
उस हवाले से मज़ीद पेशरफ ये है कि 27 यूट्यूब चैनल बंदिश के अदालती हुक्म के हवाले से अहम पेशरफ इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने मज़ीद 5 यूट्यूब चैनल की हद तक बंदिश का जो हुक्म था वो मुअत्तल कर दिया है। पहले असद तूर और मतियुल्लाह जान के चैनल तक मुअत्तल किया था, मगर अब मज़ीद 5 चैनल को तक जो है वो ये हुक्म मुअत्तल कर दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने इस केस पर समाअत की। जिन 5 चैनल को की बंदिश का जो फ़ैसला मुअत्तल किया है उसमें मखदूम शहाबुद्दीन, औरिया मकबूल जान, अब्दुल कादिर, उज़ैर अनवर और उमैर रफ़ीक की हद तक अदालत ने ये जो हुक्म था ये मुअत्तल किया है। सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम की अदम दस्तयाबी के बायस उनकी जो अपील थी उस पर फ़ैसला नहीं सुनाया जा सका। उनकी तरफ से भी ये अपील दायर की गई है कि उनका जो चैनल की बंदिश का जो फ़ैसला है उसे मुअत्तल किया जाए। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ मतियुल्लाह जान और असद तूर के यूट्यूब चैनल बहाल करने का जो है वो हुक्म दिया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने ये जो यूट्यूब चैनल है इन्हें ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। गुज़श्ता रोज़ मजमूई तौर पर 6 यूट्यूबर ने जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो अपील दायर की थी। ये कुछ आम पेशरफ थी जो आपके सामने रखनी थी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उन्हें सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने गिरफ़्तार किया, कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गए, किस थाने में और क्या तफसीलात है। और दूसरी तरफ 5 मज़ीद यूट्यूब चैनल को जो है उसकी बंदिश का जो फ़ैसला था वो अदालत ने मुअत्तल कर दिया।